देखिए राजा साहब, कल हमने क्या किया, कल वोटिंग की तारीख हमने तय की थी। हमारी इलेक्शन बॉडी जो थी, सबसे पहले मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उनने ये सेटअप उठाया। उसमें से हमारे गुलाम मोहम्मद कादरी साहब है, मोहम्मद शफी साहब है, मोहम्मद यूसुफ रहतर साहब है, अपने आशिक कलम साहब है। तो इनने इनिशिएटिव लिया कि हमने एक बॉडी यहाँ पे बनानी है, हमने ट्रेड यूनियन एक बनानी है। तो उसमें क्या है कि ये सारे हमारे जो ट्रेड यूनियन है यहाँ पे बनने वाला है अभी इंशाल्लाह। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें कुछ मेंबरशिप हमारी पेंडिंग रह चुकी थी। तो एक्चुअली हमारी जो ये अपनी जो बॉडी है ये गई थी इन लोगों के पास। तो लेकिन सबको लग रहा था कि यहाँ पे शायद वोटिंग नहीं होगी। तो उसके बाद जब सब लोगों ने देखा, जब हमने फाइनल लिस्ट हमारी बॉडी ने आउट किया, जब हमने ये हमारी फाइनल लिस्ट जो आउट हुई, उसके बाद क्या हुआ, जब वोटिंग स्टार्ट की हम लोगों ने, तो वहाँ पे जो पेंडिंग मेंबरशिप रह चुकी थी, तो वो आ गए वहाँ पे, वो लोग, वो शॉपकीपर्स आ गए, बोला हमें भी हक है अपना मेंबर चुनने का। तो फिर हमने बातचीत उनके साथ की। उस टाइम पे वो शायद नाकाबिल कबूल था उस टाइम पे उनकी एंट्री लेनी, लेकिन फिर भी अपने इलेक्शन बॉडी के साथ हमने बात की। तो उनने बोला ठीक है, अगर इनको ले सकते हो तो हर किसी फॉर्म में इनको फिल कीजिए। लेकिन क्या हुआ कि जब लास्ट में ये एंट्रियाँ कुछ हुई, 20-25 के करीब एंट्रियाँ हुई, तो उसमें फिर लोगों ने खदशा जाहिर किए कि यहाँ के बैलेट बॉक्स जो है वो ठीक तरह से इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। तो उस वजह से हमने क्या किया, अपनी कमेटी के साथ बात की। हमने सोचा अब ये यूनियन बन रही है, तो इसमें क्या है कि हर किसी की राय ज़रूरी होती है। तो हमने क्या किया, फिर अपने जो हमारी ये अपना जो इलेक्शन बॉडी बनी थी उनके साथ बात करके, उनके साथ हम बैठे, बात की। उन्होंने उनका मशवरा लेके हमने क्या किया, इसको डिले किया कुछ दिनों के लिए। तो हमने क्या किया उसके बाद इंशाल्लाह हम अगली तारीख, हमारी जो बॉडी है इंशाल्लाह ये अभी जारी रहेगा। ये हमारा कोई वो नहीं था सेटअप कि हम इसको क्लोज ही करेंगे, नहीं, ये आगे भी अभी जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो हम क्या करेंगे, अगली तारीख जैसी होगी, तो अगली तारीख जैसी होगी आपको भी बताया जाएगा। और मेन इसका मुद्दा यही है कि जो देखो, मेन मुद्दा इसका वोटिंग का यह है, ट्रेड यूनियन बनाने का मेन मुद्दा यही है राजा साहब, कि यहाँ पे जो आपको पता ही है, यहाँ पे जो मैक्सिमम शॉपकीपर्स है वो रेंटल बेसिस पे यहाँ पे है, उनकी अपनी शॉप्स नहीं है। तो उनकी भी एक स्केल होनी चाहिए, जो उनका किराया है, जो उनके रेंट है, उसका भी एक स्केल बनना चाहिए यहाँ पे। उनको भी बेचारों को, जो अभी आपको पता ही है बिजनेस कुछ नहीं है, लेकिन अपने घर ये नहीं कि कोई साथ मतलब तरीके से खाना खाएगा दिन को और किसी के पास 2 तरीके का खाना भी ना नसीब हो। तो ये भी नहीं होना चाहिए। हर किसी को साथ चलना है, इसमें हर किसी का ख्याल रखना है। अभी चाहे वो पटरी वाला हो, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, सबको साथ लेके, हमारा यही ट्रेड यूनियन का मकसद यही है। और यहाँ पे क्या होता है, मैंने जैसे मेरे पास कुछ शॉप्स है, तो मैंने किरायादार लिया, मैंने रेंट पे दी अपनी शॉप। तो फिर क्या होता है, जैसे उसका बिज़नेस स्टार्ट होता है, बेचारे का रन होता है, उसका बिज़नेस जैसे रन होता है, तो कुछ टाइम के बाद, साल के बाद, 1.5 साल के बाद, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई आपका रेंट जो है अभी एक्सटेंड करना है, 1000 रुपया हो, 500 रुपया हो, 2000 रुपया हो, तो वो उसके लिए वो वाली जान बन जाता है। तो ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए उनके साथ। हाँ, जो शेड्यूल है ठीक है, जो अगर बिजनेस अच्छा बिजनेस है किसी, मतलब उसी के हिसाब से हमें चलना है, साथ चलना है। तो ट्रेड यूनियन का यही मकसद है। बाकी हमारा कल का ये नहीं था, वोटिंग अच्छे स्मूथली से हो रही थी, लेकिन एक चीज़ था, इसमें कुछ मेंबर्स हमारे नहीं आए थे, उनने भी इंशाल्लाह रहमान हम अगले इसमें उनको भी शामिल कर रहे हैं और अच्छे से इलेक्शन करके देंगे इंशाल्लाह रहमान। सब के सब, मैं सब दुकानदारों का, जितने भी शॉपकीपर्स हैं यहाँ पे, सबका मतलब दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनने पार्टिसिपेट इसमें किया। और आपने देखा होगा कल कितनी भीड़ हुई, उनने अपनी दुकानें तक बंद रखी यहाँ पे वोट डालने के लिए। तो इसीलिए सब चाहते हैं कि नहीं, यहाँ पे ट्रेड बनना चाहिए। तो यही बात थी, बाकी कोई मसला ऐसा नहीं था कि जिससे हमें कोई पर्चा वापस नहीं लेने की ज़रूरत थी या कुछ।
थैंक यू सर। थैंक यू।